बेटा ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो लिखा हुआ है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया। ये ही सवाल इस तरीके से डेटा चेंज करके जो मैं आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2023 का है और ये सवाल आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। और बेटा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आए, तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है तगड़े तरीके से भाई। हेलो एवरीवन, दिस इज मुगल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा वेक्टर के पीवाईक्यू का पार्ट 4। क्वेश्चन देखते हैं। सवाल भाई साहब आपको दे रखा है 3 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सेटिस्फाई द कंडीशन। इस तरीके से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि तीनों वेक्टर का जो सम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 वेक्टर दे रखा है। और इवेल्युएट करना है बेटा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। म्यू वेक्टर जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल है, तब बेटा हमें इस म्यू वेक्टर की वैल्यू बतानी है और हमें इतना डेटा गिवन है। ठीक है, तो ये सवाल एनसीईआरटी का भी सवाल है और इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तुरंत अच्छे तरीके से देखते हैं सवाल को। तो भैया आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहली बात बढ़िया ये होती है कि आप एक काम करो, बोथ साइड क्या करना है, सीधा स्टार्ट कर दो सवाल को। बोथ साइड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो बोथ साइड। ऐसा कर सकते हैं मैंने की बेटा धूमधाम से कर सकते हैं, बिना सोचे समझे कर ले पेपर में, अगर दिमाग में जो बात आ रही है। ऐसा करा, बिल्कुल करा। अच्छा देखो ये 0 वेक्टर है और ये कोई वेक्टर होगा, हमें नहीं पता। अब किसी भी 0 वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कहानी कितनी हो जाती है, वो हो जाती है भैया 0। अब एक बात बताना जरा गौर से, ये ए डॉट ए मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का इसमें करोगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सेम कितना आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सेम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बेटा बी का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सेम सी वेक्टर का इसमें करोगे तो सी वेक्टर कितना आ जाएगा, डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मतलब बेटा नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइयो। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आएगा। 0 स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हो बेटा तो आपको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। स्केलर क्वांटिटी मिली, हाँ 0 मिल गया। अब एक बात देखो, जल्दी से सोचनी है वाली बात, ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है, ये होता है मॉड ए का होल स्क्वायर। फटाफट से देखना है, बी डॉट बी का है, ये रहा बी डॉट बी कितना हो जाएगा, मॉड बी का होल स्क्वायर। सेम बेटा सी डॉट सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड सी का होल स्क्वायर। अब एक बात देखियो मेरे प्यारे भाई छोटू, ये देखो ये ए डॉट बी और ये रहा आपका बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू बराबर होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो भैया मैं बता देता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है किसके, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, बट क्रॉस प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पूछे आ सकता है आपसे सवाल। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, तो इसे लिख सकता हूं मैं 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है, क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है। ऐसे ही बेटा ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आ गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पूरी एनर्जी में भाई, तगड़ी एनर्जी में लेके आऊंगा भाई, आग लगा दूंगा वेक्टर टीडी में। चलो देखो ए वेक्टर पहले इसे देख लो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और ये कितना आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। नॉर्मली छोटी मोटी मार पिटाई करिए और कुछ नहीं करा, इसीलिए मैं जल्दी बोल रहा हूं भाई, इसमें कोई समझाने वाला है नहीं, कुछ चीज इस तरीके से समझाऊं मैं आपको। जो अब देखो यहां तक ये आ गया। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 9। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अबे गधे डायरेक्ट काम करने पेपर में, कैलकुलेशन में मत फंस जाइयो कि स्क्वायर करने में फंसा पड़ा है। इस चीज के नंबर नहीं देता पेपर वाला, ये 3 का स्क्वायर लिख रहा है, एक स्टेप बढ़ा रहा है। जितना समय को बचा सकता है एग्जाम में उतना समय को बचाना है दिमाग से भाई। मॉड सी कितना दे रखा, मॉड सी दे रखा 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 2, बेटा यहां से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कितना है 0। अब जरा एक बात सो, 16 4 20, 20 और 9 कितना हो गया 29, 29 को ले जा, ले गया 2। अच्छा ये वाली पार्टी क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखी है, म्यू के बराबर दे रखी है, तो कितना आ गया 2 म्यू वेक्टर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है भाई। और ये म्यू है भाई, खाली म्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ म्यू आएगा। और ये कितना आ जाएगा माइनस के 29, तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 29/2। ये रहा आपका आंसर, माइनस के 29/2। और ये सवाल आया है आपका सीबीएसई 2023 का, एकदम फालतू लेवल का बीसी तरीका वाला सवाल। ठीक है,
और आपसे पूछ सकता है, आप फटाफट से एकदम काट देना सवाल को तगड़े तरीके से भाई। ठीक है, कोई बचौती नहीं चाहिए, सवाल जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत पेपर है बिना समय गवाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सवाल को देख के देख सकता है भाई कि सवाल बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ चुका है, तो सवाल की इंपोर्टेंस तेरे को पता लग गई होगी कि सवाल बहुत इंपोर्टेंट है। पूछ क्या रहा है, आपको 3 वर्टेक्स दे रखा है ट्राइंगल के, तब आपसे उस ट्राइंगल का क्या पूछ रहा है, एक एरिया निकालना। ये सवाल रिलेटेड होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, किससे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट से। आपको 3 वर्टेक्स देखे गए किसी भी ट्राइंगल के, ये वाला ये वाला, ये 3 वर्टेक्स आपको देखे गया, तब इस ट्राइंगल का क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। अब इसके लिए में एक फॉर्मूला याद होता है कि अगर हमें किसी ट्राइंगल की 2 एडजेसेंट साइड देके जाता है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 ए क्रॉस बी, और ये ए और बी क्या होती है, उस ट्राइंगल की क्या होती है, एडजेसेंट साइड। अगर वो एडजेसेंट साइड देके जाता है, जैसे यहां पर तो नहीं देके गया, यहां पर क्या देके गया, वो वेक्टर देके गया, क्या देके गया, सॉरी ट्राइंगल के वर्टेक्स देके गया, तो हम क्या करेंगे, हम साइड्स निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई, 2 एडजेसेंट साइड, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ए बी निकाल देता हूं और ए सी निकाल देता हूं, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आता है भैया बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर पूछा जा सकता है सवाल। अगर कट के गया भाई, गलती से भी तू छोड़ के आ गया सवाल, तो भाई देख लियो तू। ठीक है, हाँ खतरनाक हो जाएगा भाई साहब में। ठीक है, तो यहां से ए बी वेक्टर निकालना, ए सी वेक्टर निकालना, फटाफट से देख। ए बी वेक्टर क्या होता है भाई साहब, ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर, बी फाइनल है, ए इनिशियल है, तो हम ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। सीखा होगा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट क्या होता है, फाइनल में से बेटा क्या कर दो, इनिशियल माइनस कर दो, 2 में से गया कितना बचेगा, आई। ठीक है, -1 -2 कितना आ जाएगा, -3j, और 4 में से 3 गया कितना बचेगा, के। तो मैंने क्या निकाल दिया बेटा, ए बी वेक्टर निकाल दिया। सेम क्या निकालना है मेरे को, बी सी वेक्टर, सॉरी बेटा क्या निकालना, एसी वेक्टर निकालना। एसी वेक्टर मतलब ये फाइनल पॉइंट है, सी आपका ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, तो कितना आ जाएगा एसी वेक्टर, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दे, तो ये तेरा एसी वेक्टर आ गया। तो यहां तक तो बिल्कुल दिक्कत होगी नहीं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट आपने सीखा ही होगा, क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाले बेटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी। हमें क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल याद होता है ना, ये होता है ए बी क्रॉस ए सी, 2 एडजेसेंट साइड निकाल दीजिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और उनका मैग्नीट्यूड ले दो, 2 से भाग लगा दो, तो हमें क्या मिल जाता है, ट्राइंगल का एरिया। तो मैंने क्या करा, 2 एडजेसेंट साइड निकाल दी ये वाली। अब मैं इनका क्या करने वाला हूं, दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना जानते हो बाय डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के 1 - 3। इस तरीके से हमने चालबाजी चली, थोड़ी बहुत मार्कुटाई करी, तो यहां से ए बी क्रॉस ए सी कितना आ गया, ए बी क्रॉस ए सी आ गया बेटा 9i + 7j + 12 के, यहां से क्या आ गया, ए बी क्रॉस ए सी आ गया। छोटी छोटी कैलकुलेशन से वीडियो पॉज कर, क्वेश्चन को तू सॉल्व कर। जब तक तू नहीं करेगा, जब तक इसका खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा, बात नहीं बनेगी भाई ढंग से। तोड़ना है पेपर इस बार 2025 वाला भाई। तो यहां से ए बी क्रॉस ए सी भाई ये हो गया। अब क्या करना है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो ए बी क्रॉस ए सी मिल गया, यहां रख दिया, ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू निकाल दी हमने, ये रही, और वो यहां पे रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 9i + 7j + 12 के, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √274। ठीक है, 2 पहले से ही है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √274/2। इस तरीके का सवाल आ सकता है बेटा। हो सकता है आपको पेपर में सीधे एडिशनल साइड देके जाए या फिर आपको वर्टेक्स देके जाए, तो इस तरीके के सवालों को आपको पेपर में फोड़ के आना भाई, बिना फोड़े बात नहीं बनने वाली। इस तरीके के सवाल मैंने आपको समझाए हैं और समझा रहा हूं, और मैंने आपको एक वीडियो और बनाई है, प्लीज अगर नहीं देखी तो आप वो देख लेना। कौन सी वीडियो, आप देख सकते हो कि मैंने टॉप मतलब सबसे स्कोरिंग चैप्टर के लिए एक 5 या 10 मिनट की एक वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, अगर नहीं देखी तो बेटा आप वो देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्री बोर्ड के लेके आपको अच्छी तैयारी नहीं है, तो भैया कुछ वो चैप्टर बता दो जहां पे हम जो प्री बोर्ड होने वाले दिसंबर मंथ में हमारे, उनमें हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। बाकी हम जो भी बचेगा उन्हें भी कर लेंगे, बट अभी भैया हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जहां से हमारा स्कोर अप हो जाए। तो वो चैप्टर्स के लिए मैंने वीडियो बना दी बेटा, अगर वो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है एनसीईआरटी के मोस्ट 100 टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं भैया। मैं आपसे बोलूं इतना करके चला जा भाई, इससे ज्यादा नहीं करना। बोर्ड है, फोड़ के आएगा तगड़े तरीके से, इतना ही करना। इतना ही नहीं करेगा तो भाई बात नहीं बनेगी मेरे भाई छोटे। इतना कर, मजा आएगा, खुल के कर एकदम सीधा। ठीक है, ये सवाल कॉपी करो, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं सवाल भाई साहब, सवाल की तरफ। ये सवाल काफी बढ़िया सवाल है, इसे आप बिल्कुल अच्छे सवाल में काउंट कर सकते हो, क्योंकि अपने आप में नया सवाल है, एनसीईआरटी से बाहर का। लास्ट सवाल जो कराए थे, लास्ट के दोनों सवाल एनसीईआरटी मिल जाएंगे, है ना, पीवाईक्यू में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी वाले ही मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये सवाल अपने आप में जब बोर्ड एग्जाम 2022 में आया तो बच्चे की हिल गई थी, भैया इस सवाल को कैसे टैकल करें, क्योंकि वेक्टर अपने आप में है तो सिंपल, उसमें नॉर्मली फॉर्मूले याद करने हैं, लेकिन थोड़ा एक सवाल ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपको दिमाग लगाना ही पड़ता है मेरे भाई छोटे। ठीक है, तो सवाल आपको दे रखा है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन एक बार ढंग से समझ में आ गया ना,
क्वेश्चन इतना तगड़ा काटेंगे सवाल को कि पता ही नहीं लगेगा एग्जामिनर को बच्चे ने कब क्वेश्चन काट दिया। सवाल क्या दे रखा है कि ए वेक्टर जो है जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है, तो हमें पता लग गया कि जो ए है वो नॉन जीरो, हमें मालूम पड़ गया यहां से कि जो ए है, ए वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, और फिर दे रखा उसमें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है। मतलब जब कोई भी दो वेक्टर ए और बी का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर है, वो ए वेक्टर और डॉट सी वेक्टर के बराबर है। ठीक है भैया, आगे बढ़िए भैया जरा। मैंने बोला बेटा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। मैंने कहा अच्छा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, तब हमें शो करना है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब बी और सी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो ये वाली कहानी बेटा हमें क्या करनी है, शो करनी है। ठीक है, चलो भाई देखो देखो, जो जो पहले गिवन है वो लिख लो। क्या गिवन था कि ए वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर मान लिया भाई। ठीक है, हाँ, तो और ये भी गिवन था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये भी गिवन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर। अब यहां से थोड़ी बहुत मार्क उठाई करेंगे, थोड़ी बेसिक चीजें हम देखेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बता एक बात बता, छोटे इधर देख भाई, जल्दी से देख, देखता ही नहीं है तू, इधर और से देख भाई। बोलू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो तू बोलेगा कितना हो जाएगा, तू बोलेगा भैया ये तो सिंपल सी बात है, क्या बात कर रहे हो भैया हमसे आप, ये सब आता है। मैं इनकी रुक जा, आता है तो फिर समझियो बात। पहले ये बात तेरी समझ में आई नहीं आई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैंने बी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करा और ए वेक्टर का मैंने सी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करा। ये कर सकते नहीं कर सकते, पहले तो ये बात खुद से पूछ। अगर नहीं पूछ पा रहा या नहीं समझ में आ रही तो गलती है भाई तेरी कहीं, दोबारा से एक बार चीजों को पढ़ के आ। अगर ये चीजें कट से क्लिक कर गई, बढ़िया भाई, शानदार मजेदार। इधर देख मैंने क्या करा, यहां पर हम ऐसे गए हैं, क्वेश्चन में ऐसे आएंगे, उल्टा आएंगे। ठीक है, जैसे हमें दे रखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को बेटा इधर लेके गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो बचेगा। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बता। अब एक बात बता, इस पूरी कहानी को, ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये जो है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, तू बता गौर से। अगर दोबारा से इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाएगा तो ये आ जाएगा, तो इसको तू ये लिख सकता है नहीं लिख सकता, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल चीजें हमें आती हैं। ठीक है, हाँ। अब यहां से आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल दोबारा करेगा ये आ जाएगा। अब एक बात बता, छोटी सी बात पूछता हूं मैं तेरे से, अगर मैं बोलूं तेरे से, ये कंसेप्चुअल है भाई, अगर मैं बोलूं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो सोच दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब कब जीरो होता है, तो तेरे दिमाग की खोपड़ी चलेगी। ठीक है, खोपड़ी चलेगी भैया कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, सबसे पॉपुलर चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। मैंने की शानदार भाई, तू तो बहुत सही चल रहा है कि भैया मैं सही चल रहा हूं, बस मेरे को डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, आप दिशा दिखाओ बस मेरे को। मैंने की मैं दिशा हमेशा दिखाता रहूंगा, तू चिंता मत कर, बस पढ़ाई करता रह तू अपनी बस। ठीक है, तो एक बात तो ये होती है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो तभी होगा जब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात भैया हो सकती है कि दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर बन जाए, दोनों में से कोई एक क्या बन जाए, जीरो वेक्टर। दोनों में से क्या बन जाए, एक जीरो वेक्टर, या तो ए वेक्टर जीरो हो जाए या फिर क्या हो जाए, बी वेक्टर जीरो हो जाए। सीखा होगा एनसीईआरटी में भी सवाल है इस तरीके से, दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, जीरो वेक्टर हो जाए। ठीक है, लेकिन एक बात बता, सामने वाले ने, क्वेश्चन वाले ने तो दे रखा है कि जो ए वेक्टर है वो जीरो वेक्टर नहीं है, दोनों में से एक जीरो वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो जीरो हो सकता है ना, जब ए के बारे में देखे गया है वो नॉन जीरो है, तो बी तो जीरो हो सकता है। ठीक है, वो यही बोल रहा है, दो जितनी पॉसिबल कंडीशन बन सकती है वो सारी हमने लिखी, जैसे यहां पे लिखी, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो सकता है, या ये कंडीशन भी हो सकती है। क्लियर है, हाँ। तो यहां पे भी हम सेम चाल चल रहे हैं अपनी वाली, कि भाई साहब ये लिखा, हाँ, अब दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो भाई साहब या तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल 90 होगा, ये पाई बाय 2 का साइन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, या क्या हो सकता है कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या हो जाए, जीरो वेक्टर के इक्वल। ये क्यों नहीं करा भैया जीरो के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन वाला मना कर रहा है कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। जब ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है तो भगा दो उसे भाई, साले भग यहां से। तो यहां से क्या बचेगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर बचा। अब यही तो कंडीशन, अबे टोटल पॉसिबिलिटी बननी, वही तो लिख रहा हूं, क्या दिमाग सोच रहा है, यही तो बनेगा। हाँ भैया समझ में आ रहा, समझा देते हो आप, अल्टीमेटली दिमाग में बात तो आ जाती है, लेकिन समझा देते हो आप, एनर्जी बहुत लगाते हो। अबे लगानी पड़ती है एनर्जी, देख इधर। तो यहां से दो बात बनी, एक बात तो ये बनी और एक ये बनी। ठीक है, ये चली रही अपनी स्पीड से, इस सी वेक्टर को चुपचाप इधर लेके आया, तो हमने यहां से देखो दिखा दिया, हल्का हल्का तो फील आ रहा है दिल में कि भैया आ रहा है, प्यार से दिल धड़क रहा है। इधर देख भाई, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर आ गया। ठीक है, एक कंडीशन बनी इस वाले को सॉल्व करके, बराबर में चल रहा खड़ा करा, मुझे कब समझाएगा भाई, मैं भी तो हूं। मैंने कि भाई रुक जा, समझाता हूं तुझे भी। चुपचाप प्यार से इधर लेके गए, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी,
इसको उधर लेके गए तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। क्लियर है यहां तक? चुपचाप जैसे हमने ये सीखा वैसे ये लिखा। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऊपर वाली को? बिल्कुल लिख सकते हैं शॉर्ट में। अगर मैं तेरे से बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो इसको तू ये लिख सकता है, नहीं लिख सकता? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, तो वही तो लिखा है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। भैया डांटे क्यों? अबे डांट नहीं रहा, प्यार से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आती तेरी बात? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो यहां से क्या दिखा मेरे को? यहां से दिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर दिखा। इसको लिख सकते। अब एक बात फिर से सोच, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की हमें कहानी याद होनी चाहिए, वैसी क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी याद होनी चाहिए कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर है, तो भैया सुन लियो, या तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, या सेम कहानी होगी, ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ये दोनों कंडीशन लिख लियो भाई, दिमाग में जानी चाहिए सवाल। तो यहां से दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो या तो दोनों पैरेलल होंगे, या ए वेक्टर तो पहली मना करके गए जीरो वेक्टर, तो यहां से क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जीरो के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब ये आया, यहां से बी बराबर अगेन सी आ गया। अब एक बात बता, इन दोनों से क्या देखेगा? ये बोल रहा है कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और यहां पे यही बोल रहा है कि ए वेक्टर पैरेलल है बी माइनस सी के। क्या ये बात हो सकती है कि एक जगह तो सेम वेक्टर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है, और एक जगह वही सेम वेक्टर बी माइनस सी के क्या पैरेलल? क्या ये हो सकता है? क्या एक ही वेक्टर सेम टाइम पे पैरेलल और परपेंडिकुलर हो सकता है? तू बोलेगा नहीं हो सकता। भैया मजाक मत किया करो, हमें समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, दोनों कंडीशन से बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ये है इस क्वेश्चन का तगड़ा और बेहतरीन सा सॉल्यूशन मेरी तरफ से भाई, मजा आ गया दंदनातन। ठीक है, सवाल देखते हैं, उम्मीद करता हूं भाई सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सवाल दे रखा है आपको, ए वेक्टर आपको दे रखा है एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2000, ये आपको 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में आ चुका है सवाल आपके। ये क्वेश्चन मेरे भाई 2020 में आया है दन आते हुए। ठीक है, हाँ। ए और बी एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है आपकी, तब आपसे क्या बोला, फाइंड टू यूनिट वेक्टर। आपको क्या करने, दो यूनिट वेक्टर फाइंड करने पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। बेसिकली आपको ऐसे दो यूनिट वेक्टर फाइंड करने जो पैरेललोग्राम के क्या है, पैरेलल है भाई, पैरेललोग्राम के डायगोनल के क्या है, पैरेलल है। तो सीधी बात है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, तो हमें पता होता है बाई पैरेललोग्राम लॉ, एक जो डायगोनल बनता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनेगा, और दूसरा डायगोनल बनेगा बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सॉरी भाई, एक डायगोनल बनेगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा बनता है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जो एसी डायगोनल होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, और जो बीडी डायगोनल या डीबी डायगोनल क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसे समझो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन कॉपी करा, ए वेक्टर की कॉपी करा, बी वेक्टर कॉपी करा। ठीक है ना, हाँ। मैंने क्या करा, जो एसी वेक्टर है, एसी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, तो मैंने उसे पी वेक्टर मान लिया, और दोनों वेक्टर को मैंने क्या करा, ऐड करा। तो जो एसी वेक्टर है या पी वेक्टर जो माना है मैंने, कितना आ जाएगा, 3i प्लस 6j माइनस 2k। सेम मैंने क्या करा, जो डीबी वेक्टर है, जो डीबी वेक्टर है उसे किसके इक्वल मान लिया, क्यू वेक्टर के इक्वल मान लिया, और जो क्यू वेक्टर है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल आएगा। जब मैं ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन करिए, और कुछ ज्यादा करानी है। अब क्या करना है, ये जो वेक्टर आए हैं ना मेरे, जो डायगोनल वेक्टर आए हैं, एक तो ये वाला डायगोनल वेक्टर और बीडी डायगोनल वेक्टर, इनका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना सिंपल काम होता है, पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दोगे। पी वेक्टर दे रखा है, ये जो पी वेक्टर दे रखा है, ये जो पी वेक्टर दे रखा है, और ये क्यू वेक्टर दे रखा है, इनका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो पी वेक्टर आपको देख दिया, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी। पी वेक्टर क्या देगा, 3i प्लस 6j माइनस 2k, और इस पी वेक्टर का क्या निकाल दे भाई, मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा तेरा पी वेक्टर। पी क्या, पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सेम क्यू वेक्टर निकाल दे यार, क्यू वेक्टर दे, क्यू कैप निकाल दे, क्यू कैप कितना हो जाएगा, क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो ये रहा सिंपल सा सवाल, वैल्यू डाल आंसर निकाल। तो यहाँ से क्यू कैप आ गया, ये एक वेक्टर का डायगोनल वेक्टर आ गया, ये दूसरे का आ गया डायगोनल। इतना सा निकालना था, सवाल आया था 2020 में 4 नंबर में, तो नॉर्मल सवाल था, देख सकता है। इस तरीके के सवाल की प्रैक्टिस और दिमाग में याद रखना है लंबे टाइम तक, जिससे 8 मार्क्स को आपका पेपर है, इस तरीके से सवाल आ जाए तो फोड़ के आ जाइए भाई, कोई ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे चलने सवाल, एक सवाल अपने में यूनिक टाइप का सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जब पूछा गया अगर आपसे एग्जाम 2025 में, तो आपसे हालू लिए होने से कोई नहीं रोक सकता आपके साथ, क्योंकि अपने हमें जो क्वेश्चन है अलग कंसेप्ट लेके आता है। आपसे दो वेक्टर देखे गया, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर देखे गया बी वेक्टर। दोनों वेक्टर जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं। बस तेरी यहां पे हो जाएगी खटिया खड़ी, पेपर में अगर सवाल आ गया, अगर तू बिना करे गया तो ठीक है, लेकिन करके गया तो हालेलुया के मजे लेगा, तू ही असली जिंदगी के भाई। सवाल देख क्या दे रखा है, ए वेक्टर देखेगा बी वेक्टर देखेगा, दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है। एक बात पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन का फॉर्मूला पढ़ा होगा तूने भैया,
कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा है तेरा 90 से ज्यादा, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस थीटा 90 से ज्यादा है तो 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव। भैया नहीं, ये नेगेटिव है और ये दोनों तो पहले से पॉजिटिव है, तो ध्यान रखियो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0 से छोटा और एक्यूट होगा। ये बता रहा हूं तेरे को अलग से, मैं गुप्त बातें हैं, ये बताई नहीं जाती किसी को। बात समझ में रहा है तू? हाँ, कुछ आया? अबे देख ले भाई, पढ़ ले, दिमाग और मत कहीं मत लेके जा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0, ये कहानी ऑब्ट्यूज की और ये कहानी छोटे भाई किसकी, एक्यूट की। ठीक है, तो ये दो कहानी है, एक बार देख ले। ठीक है, तो यहां पे हम ये वाली कहानी यूज करेंगे ऑब्ट्यूज वाली के, दो वेक्टर के बीच में अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो भैया सॉल्व कर, ए वेक्टर तेरे को दे रखा है ये, और ए वेक्टर ये गया और बी वेक्टर देखे गया, दोनों का प्रोडक्ट डॉट वर्ड लेस देन 0 होगा, सॉल्व कर, मल्टीप्लाई कर ले भाई दोनों का, तो ये आ जाएगा 14 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा इज लेस देन 0, 7 यहां से कॉमन लिया, 7 लैम्डा तो कितना आ गया, 2 लैम्डा माइनस 1, 7 को 0 में भेजा तो ये हो जाएगा लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन 0, तो ये हो गया भैया, एक बार लैम्डा बराबर 0 होगा, एक बार लैम्डा बराबर कितना होगा, 1/2 होगा, तो यहां से प्लस माइनस प्लस की कहानी आ जाएगी, क्योंकि 1/2 से बड़ी वैल्यू लेगा ये पॉजिटिव आएगा, 1/2 और 0 के बीच में लेगा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और 0 से इधर लेगा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि भाई नेगेटिव है। तो ये थोड़ा सा आपने सीखा होगा, लैम्डा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से 1/2, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में, मोनोटोनिसिटी में। ठीक है ना, तो ये रहा आपका कंसेप्ट, लैम्डा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा भाई, 0 से 1/2, क्लियर है। तो यहां इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा कहां से कहां तक होगा, लैम्डा 0 से 1/2, ये आपका आंसर। और कांग्रेचुलेशन भैया, ये जो चैप्टर है आपका वेक्टर्स के पी वाई क्यू खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और अब आपके एक दो सवाल हैं इस तरीके से हैं कि सेम सवाल हैं, जैसे जो मैंने पहला सवाल कराया ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3-4 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने हर एक डिफरेंट कैटेगरी के दो दो सवाल आपको करा दिए हैं, तो भैया मजे करो, आपके पीवाईक्यू वेक्टर के खत्म हो चुके हैं, 3D के खत्म हो चुके हैं, और आईटीएफ खत्म हो चुका है, डिटरमिनेंट खत्म हो चुका है, मैट्रिक्स खत्म हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं अब हमारे, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, बस आप उन्हें करते रहो, और जो उसके पैरेलली जो सीरीज चल रही है मेरे भाई छोटे, उनको आप करते रहो, और ज्यादा कहीं जाना नहीं है, बाकी जो कंटेंट मिलता रहेगा उसे भी साथ के साथ करते रहो, बस मन लगा के पढ़ो, धूमधाम से पढ़ो। अब तो भाई रुकना नहीं है, अब तो सीधे फोड़ना है सीधा 8 मार्च को पेपर। ठीक है, उसके लिए तगड़ी तैयारी कर, घिसो जितना घिस सकते हो खुद को, और जितना आप मेहनत कर सकते हो, पेन घिस सकते हो भाई, उतना लिखो भाई, कोई नहीं मैटर करता, या पूरी साल नहीं पढ़े, अभी पढ़, तगड़े तरीके से पढ़, कोई समस्या नहीं आएगी, जो भी समस्या हो मुझसे शेयर कर भाई। मुझसे शेयर कब कर पाओगे भाई साहब, अभी आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा 1K सब्सक्राइबर करवा लो, तो 1-to-1 एकदम लाइव हो जाएंगे, तो जो भी समस्या होंगी एकदम 1-to-1 सॉल्व करेंगे मिलके, तो ना भाई, है ना। उससे पहले आप फटाफट से मेरा सपोर्ट करो भाई, एक 1K सब्सक्राइब करा दो फटाफट से, फिर आगे मजे से पढ़ाई करेंगे धूमधाम से। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होगा, पढ़ाई करते रहो मजे से। थैंक यू भाई।